बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस कायनात का जो सबसे खूबसूरत रिश्ता है वो मियाँ बीवी का है और माँ बाप का रिश्ता इस कायनात का मुक़द्दस तरीन रिश्ता है। याद रहे कि मियाँ बीवी का रिश्ता इंसानियत का पहला रिश्ता भी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और फिर अम्मा हव्वा को पैदा फरमाया। सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और फिर अम्मा हव्वा को पैदा फरमा कर उनको रिश्ताए ज़ौजत में बांध दिया और यूँ मियाँ बीवी इंसानियत का पहला रिश्ता बना। प्यारे भाइयों, याद रहे कि मियाँ बीवी के आपस में मोहब्बत कायम रहे तो घर जन्नत का गहवारा होता है, और जब मियाँ बीवी के आपस में मोहब्बत ना रहे और आपस में लड़ाई झगड़े नफ़रतें पैदा हो जाएं तो फिर यही घर जहन्नुम बन जाता है और उस घर के तमाम अफराद का जीना हराम हो जाता है, चाहे ये अफराद बड़े हों या बच्चे। आज की इस वीडियो में मैं अपनी बहनों के लिए एक बहुत ही लाजवाब वजीफ़ा लेकर आई हूँ कि जिनको अपने घर वालों से शिकायत है कि वो उनकी बात नहीं मानते और उनसे लड़ाई झगड़ा करते हैं, घर में लापरवाही का मुजाहरा करते हैं। हमारी ऐसी बहनें आज के इस अमल को बतलाए गए तरीके पर कर लें और फिर मुझे कमेंट्स में बताएं क्योंकि उनके साथ क्या करिश्मा हुआ, इस वजीफ़े के करिश्मात क्या हैं। इस हवाले से अपनी एक बहन की कारगुजारी भी आपके सामने बयान करूँगी जिसने इस अमल को किया और अपनी सैकड़ों सहेलियों को बताया। ये कारगुजारी सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। इस बहन की कारगुजारी बताने के साथ साथ आपको अमल का तरीका भी मुकम्मल तफसील के साथ बताऊंगी। बस आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है ताकि वजीफ़े से मुतालिक कोई अहम बात आपसे मिस ना हो जाए। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, मुकम्मल वजीफ़ा का तरीका बताने से पहले आपको बहन की कारगुजारी सुनाती हूँ कि जिसकी ज़िंदगी जहन्नुम की मिसल थी और इस अमल की बरकत से जन्नत का गहवारा बनी। इस बहन की कहानी इस तरीके से सुनिए। ये बहन अपने मैसेज में ये लिखती हैं, मोहतरम इस्लामिक दुनिया, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह आपको और आपके दायरे इस्लामिक दुनिया में काम करने वाले हर शख्स को खुश रखे, आमीन। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, हुआ कुछ यूँ कि कुछ साल पहले मेरे मियाँ पर किसी ने जादू करवाया था जिसकी वजह से मेरे घर में 24 घंटे लड़ाई झगड़े रहते थे। रोज़ रोज़ के झगड़ों के चर्चे मोहल्लेदार रिश्तेदारों में होने लगे। एक मर्तबा मेरी एक इंतहाई करीब रिश्तेदार मेरे घर आई। उन्होंने मुझसे मेरे घर के हालात पूछे तो मैंने खुलकर सब बता दिया। बगैर किसी वजह के हम मियाँ बीवी आपस में उलझते रहते हैं। वो बाहर ठीक होते हैं, जैसे ही घर आते हैं मेरी तरफ से तो कभी उनकी तरफ से ऐसी बात होती है कि 3-3 दिन हम एक दूसरे की तरफ मुँह भी नहीं करते। उसने कहा कि मेरी एक जानने वाली वो एक तावीज़ लिख कर देती है लेकिन 25,000 रुपये लेती है। मैं इंतहाई दुखी थी। उस वक्त मेरे पास 10,000 रुपये ही थे। मैंने उसको कहा कि मेरे पास इतने ही पैसे हैं, मैं तुम्हें थोड़े थोड़े करके लौटा दूंगी, तुम मुझे तावीज़ ला दो। उसने तावीज़ मुझे ला कर दिया, मगर उस तावीज़ का घर में आना था कि घर में मज़ीद परेशानियां बढ़ गईं। 15 दिन गुजर गए, कोई फ़र्क महसूस ना हुआ। फिर उसी दिन मैंने यूट्यूब पर आपकी ये वीडियो देखी। उसमें जो वजीफ़ा आपने बताया था उस अमल को सच्चे दिल के साथ करने की नियत की। इस तावीज़ को कब्रिस्तान में फेंका और इरादा किया कि आइंदा कभी तावीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ूंगी। इस्लामिक दुनिया, मैंने सच्चे दिल के साथ इस अमल को जारी रखा। इस अमल से मेरे घर में सुकून होना शुरू हो गया। मेरे घर में अब सुकून है। शौहर भी घर आते हैं तो मूड खुशगवार होता है। वैसे ही मोहब्बत कायम हो गई है जैसे शादी के पहले दिनों में हम दोनों के दरमियान थी। इस्लामिक दुनिया, हमारी मिसाली मोहब्बत देखकर अक्सर रिश्तेदार मुझसे पूछते हैं कि ये मौजज़ा कैसे हुआ, तो मैं उनको यही अमल बताती हूँ। जो भी इस अमल को करता है उसके घर में सुकून ही सुकून कायम रहता है। इस्लामिक दुनिया में ये अमल इसलिए इस नियत से सबको बताती हूँ कि इसका मरने तक और मरने के बाद तक मुझे सवाब मिलता रहेगा, ताकि किसी मुसलमान बहन भाई की मदद हो जाए। आपकी बहन उम्मे ज़मीन। प्यारी बहनों, आपने सुना कि इस अमल की कैसी ताकत है और ये कितना पावरफुल अमल है। याद रहे कि अल्लाह ताला अपने बंदों से उनके गुमान के मुताबिक मामला फरमाता है, और जब आप अल्लाह ताला का कलाम पढ़कर अल्लाह ताला के ध्यान के साथ ये गुमान करेंगे कि आपके और आपके हस्बैंड के ताल्लुकात दुरुस्त हो रहे हैं और आपके झगड़े ख़त्म हो रहे हैं, तो यकीनन आपका इसको फ़ायदा होगा। अमल का तरीका एक बार तफसील के साथ मुलाहिज़ा फरमाइए। कारगुजारी के अंदर इसका तरीका नहीं बताया गया है, तो इसका तरीका मैं अब आपको बताती हूँ। हमारी प्यारी बहनें जब लेटें तो बावुज़ू होकर लेटें। अगरचे बगैर वज़ू के भी अमल किया जा सकता है, लेकिन बावुज़ू होकर करने से ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेटे लेटे हमारी बहन अपनी हाथों की उंगलियों पर 15 मरतबा सूरह कौसर पढ़ लें। कोशिश करें कि दाएं हाथ पर यानी सीधे हाथ पर इस अमल को करें। शुरू आखिर आपने दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है। कम से कम 3-3 मरतबा दुरूद पाक लाजमी पढ़ें और हर बार आपने सूरह कौसर के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लाजमी पढ़ें।
अमल मुकम्मल करने के बाद हाथ पर दम कर दें और इस हाथ की मुट्ठी को बंद कर दें इस तरीके से कि अंगूठा आपकी मुट्ठी के अंदर बंद हो जाए, यानी अंगूठे को मुट्ठी के अंदर दबाकर बंद कर लें। अब आपने तसव्वुर करना है कि आपके शौहर का हाथ या आपके शौहर आपकी मुट्ठी में हैं और अब आप अपने शौहर का नाम उसकी माँ के नाम के साथ मिलाकर दोहराना है। मिसाल के तौर पर काशिफ़ की वालदा सलमा है तो आपने काशिफ़ बिन सलमा कहना होगा। तो आपने अपने शौहर का नाम उसकी वालदा के साथ लेना है और ये तसव्वुर करना है कि आपका शौहर आपकी हर बात मानता है और आपसे मोहब्बत करता है। इस अमल को चंद रोज़ करें और नतीजा आपके सामने होगा। खुद भी ज़रूर इस वजीफ़े को आज़माएं। सदका जारिया की नियत से वीडियो को शेयर भी कर दें। प्यारे भाई और मेरी बहनों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल इस्लामिक दुनिया को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें। अल्लाह हाफिज़।